जबान और स्क्रिप्ट दो अलग चीजें हैं। जी। तो आपको जबान का मसला है या स्क्रिप्ट का मसला है? स्क्रिप्ट बचेगा तभी जबान भी बचेगी। नहीं, जबान बचेगी तो स्क्रिप्ट बचेगी। जी। जबान अगर कायम है तो स्क्रिप्ट आप सीख लेंगे। मुझे बंगला जबान खूबसूरत लगती थी, मैं बोलना चाहता था तो मैंने सीख ली। तो मसला जबान का हुआ या स्क्रिप्ट का हुआ? स्क्रिप्ट का मसला तो है ना सर। हाँ, तो स्क्रिप्ट का मसला कहिए ना, जी। फिर उर्दू जबान का मसला नहीं है। जी। उर्दू का मसला स्क्रिप्ट का है कि उर्दू बोली भी जा रही है, सुनी भी जा रही है, पढ़ी भी जा रही है, सिर्फ ये कि दिखाई नहीं दे रही है, देखी नहीं जा रही, क्योंकि उर्दू में लिखा नहीं जा रहा है। जी। तो उर्दू स्क्रिप्ट का मसला है जिसे हल करना चाहिए, है ना? जी। तो मतलब सही है कि ईमानदारी के साथ इसको, क्योंकि नोहागिरी की आदत है थोड़ी सी उर्दू जबान में हमारे यहाँ, रोते रहेंगे जी। नहीं बड़ा जुल्म हो रहा है हमारी जबान के साथ। जी। जुल्म क्या हो रहा है? आपकी जबान है, आप उसे अपना नहीं रहे, क्योंकि उर्दू जो 19वीं सदी में बोली जा रही थी, आप समझते हैं क्या वही उर्दू है? कोई भी जिंदा जबान अपने दौर के साथ साथ बदलेगी, है ना? हिंदी क्या वही है जो पार्टीशन से पहले बोली जा रही थी? अंग्रेजी क्या वही है जो पंडित नेहरू और मुल्क राज के जमाने में थी? आज की अंग्रेजी तो वो नहीं है। ये आज की जो जबान है अंग्रेजी, वो इंडियन इंग्लिश है, जिसमें हमें पुलित्जर अवार्ड्स वगैरह भी मिल रहे हैं, है ना? जो काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। तो मसला कहाँ पर है? जबान आपको सही लग रही है, प्रॉब्लम आपका स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है। जी। तो स्क्रिप्ट को सॉल्व करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्या है। जबान जो आप बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर यही उर्दू है तो हमें क्या, किस चीज़ का प्रॉब्लम?